सभी दर्शकों का स्वागत है द बिहार टॉप पे। मैं रत्नेश पांडे। देखिए, एक बार हमने आपको कुछ ही दिन पहले खबर दिखाया था कि बिहार में जो राजस्व है उसका खजाना अब खाली होने वाला है। जी हां, आर्थिक संकट से बिहार की जो स्थितियां हैं वो गुजरने वाली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार खुद कह रही है और बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी इसको लेकर के बड़ा बयान दे दिए हैं। जी हां, हाल ही में बजट पास हुआ है बिहार में और बजट में दिखाया गया है कि बिहार का बजट काफी अच्छा है। लेकिन फिर एक बार से आपको बताया कि वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि वो केंद्र सरकार से इसके लिए गुहार लगाने जाएंगे। क्या कुछ मामला है, हम आपको चलिए विस्तार से बताते हैं। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से केंद्रीय योजनाओं की संख्या कम करने का आग्रह करेगी ताकि ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। चौधरी ने केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के पुनर्गठन और राज्य को वित्तीय समावेशता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हाल में के वर्षों में केंद्र प्रायोजित योजनाएं CSS की संख्या में वृद्धि ने बिहार जैसे गरीब राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल दिया है। चौधरी ने कहा कि CSS राज्यों को अपने खर्चों को प्राथमिकता देने के लिए विवश करता है और गरीब राज्यों को नुकसान में डालता है। यह देखा गया है कि केंद्र द्वारा कई योजनाओं पर बड़ी राशि खर्च करने के चलते केंद्र सरकार के आवंटन में कमी आती है। इसलिए हमें केंद्र से आग्रह किया है कि राज्यों में CSS की संख्या कम करें। उन्होंने इतना नहीं कहा, आगे भी कहा कि निश्चित रूप से बिहार जैसे राज्यों को चुनिंदा योजनाओं के कार्यान्वयन में अधिक लचीलापन सुनिश्चित करने और वितरण में सुधार करने के लिए सशक्त करेगा। हम जल्द इस संबंध में केंद्र को पत्र लिखेंगे और मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने का भी समय लिया है। विजय चौधरी ने कहा कि बिहार की आर्थिक दर 10.98% है, जो राष्ट्रीय औसत से 7% से बेहतर है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने 2021-22 के दौरान 9.84% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। हालांकि राज्य की अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि 15.04% रही, जो पिछले दशक में सबसे अधिक थी। इसके बावजूद बिहार देश में सबसे गरीब राज्य में से एक है और केंद्र से विशेष वित्तीय सहायता का हकदार है। केंद्र पर CSS के लिए पर्याप्त धन जारी नहीं करने का आरोप लगाते हुए बिहार के वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर राजनीति करती है, खासकर बिहार में। इसमें सामाजिक शिक्षा और बुनियादी ढांचा जैसे विभिन्न योजनाओं के लिए अपना हिस्सा जारी करना बंद कर दिया है। अधिकांश CSS के राज्यों में अब खजाने से केंद्र के हिस्से का भुगतान कर रही है। वही केंद्रीय करों में भी बिहार को उसका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि केंद्र के असहयोगात्मक रवैये के कारण बिहार की वित्तीय स्थिति कठिन दौर से गुजर रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों को अपने स्वयं के खजाने से खर्च क्यों करना चाहिए। चौधरी ने कहा कि ज्यादातर CSS में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी अब घटकर 50% रह गई है, जो पहले से 75% था। उन्होंने कहा कि आदर्श तौर पर 40 से अधिक CSS नहीं होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में ऐसी 100 से अधिक योजनाएं हैं। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी ने हालांकि चौधरी के दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर शेष भारत के लिए केंद्रीय योजनाओं का फंडिंग पैटर्न एक जैसा है। साथ ही कुछ राज्यों के लिए CSS की संख्या कम नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से बिहार में जो आर्थिक स्थितियां हैं वो डगमगा सकती हैं और केंद्र के द्वारा जो योजनाएं भेजी जा रही हैं उस पर बिहार सरकार अपने खर्चे से कैसे चलाएगी। आपको बताया कि अभी हाल ही में 500 करोड़ की लागत से जातीय जनगणना बिहार में कराई जा रही है और कई ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार में अभी चल रही हैं और धीरे धीरे बिहार का जो राजस्व है ये घाटे में जा रहा है, कम हो रहा है पैसा। आर्थिक स्थितियां यहाँ पे बिगड़ती जा रही हैं। देखने वाली बात है क्या होता है, सरकार किस हद तक इसको सही करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।